welcome back to the lecture series of network analysis. So, in this lecture number 28, we will discuss the numericals of transient analysis. So, lecture नंबर 27 में हमने ट्रांजिएंट एनालिसिस का बेसिक्स और फंडामेंटल्स जो है डिस्कस किए थे. तो अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो उस लेक्चर को एक बार देख लें और उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन है ट्रांजिएंट एनालिसिस पर. इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0 विद द कैपेसिटर इनिशियली चार्ज. फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I di over dt एम्पियर पर सेकंड एंड d स्क्वायर I ओवर dt स्क्वायर एम्पियर पर सेकंड स्क्वायर एट t इक्वल टू 0 प्लस. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्विच जो है हमारा वो क्लोज किया गया t इक्वल टू 0 पर, यानी कि इससे पहले जो है स्विच जो है हमारा वो ओपन था. ठीक है, और 0 के बाद यानी कि 0 प्लस पर स्विच जो है हमारा वो क्लोज है. सो फॉर t ग्रेटर देन 0 स्विच इज क्लोज्ड. जब स्विच क्लोज है तो जनरली बस हम एक केवीएल इक्वेशन इसमें लगा सकते हैं करंट की वैल्यू निकालने के लिए. ठीक है, ये हमारा माइनस है, ये प्लस है, तो केवीएल हमने बताया था V और करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव माइनस IR माइनस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मान लिया हमने VC इक्वल टू 0. तो V इक्वल टू हो जाएगा हमारा IR प्लस VC. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको एज्यूम कर ले रहे हैं. अब हमें क्या करना है, हमें करंट I की वैल्यू निकालनी है एट t इक्वल टू 0 प्लस. ठीक है, तो हम इसमें रखेंगे पुट t इक्वल टू 0 प्लस. अब क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है कि कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज. अब पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर कैपेसिटर हमारा इनिशियली अनचार्ज है तो उसका जो इनिशियल वोल्टेज होगा वो 0 होगा, और इंडक्टर के केस में उसका इनिशियल करंट जो है वो 0 होगा. तो गिवन है हमारा क्वेश्चन में कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज. तो जो हमारा इनिशियल वोल्टेज होगा दैट विल बी 0. तो इस केस में हमारा जो वोल्टेज होगा V इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए VC को हम 0 रख देंगे तो V इक्वल टू I 0 प्लस इंटू R हो जाएगा, और I 0 प्लस इक्वल टू V अपॉन R. तो ये I की वैल्यू हमारी आ गई जो कि हमारी एम्पियर में आएगी. इस I को हम एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकंड मेथड समझते हैं. सेकंड मेथड ये है कि अगर हम कैपेसिटर को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दें. ठीक है, इफ वी रिप्लेस कैपेसिटर बाय अ वोल्टेज सोर्स ऑफ वैल्यू V0. तो
इनिशियली जो था हमारा कैपेसिटर अनचार्ज था, तो इसका मतलब वी नॉट इक्वल टू जीरो। वोल्टेज जीरो होने का मतलब जो है वो हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया। तो हमारा सर्किट कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये हमारा हो गया शॉर्ट और ये हमारा आई ओ प्लस। तो यहाँ से सिंपल हम ओम्स लॉ लगा करके आई ओ प्लस इक्वल टू आई जीरो प्लस इक्वल टू वी बाई आर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड को हम ज़्यादा यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सिर्फ करंट तक निकालने के लिए तो ये मेथड ठीक है, लेकिन जब हमें उसका डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा तब हम इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम ये केवीएल इक्वेशन ही यूज करते हैं। ठीक है, यही मेथड जो है हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। तो अब देखिए इक्वेशन 1 का यूज करेंगे हम ये फाइंड आउट करने के लिए, डी आई अपॉन डी टी फाइंड आउट करने के लिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारी जो इक्वेशन आई थी वो थी v इक्वल टू आई आर प्लस वी सी। ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंशिएट कर दें तो वोल्टेज जो है t के टर्म में डिफरेंशिएट करें तो वोल्टेज का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा डी आई अपॉन डी टी इंटू आर प्लस डी वी सी अपॉन डी टी। अब देखिए यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट जा रहा होगा उसकी वैल्यू होगी आई इक्वल टू सी डी वी सी अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी वी सी अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई अपॉन सी। ठीक है, तो जीरो इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी इंटू आर प्लस आई अपॉन सी। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए जीरो प्लस पर, तो यहाँ पर अगर हम डी आई अपॉन डी टी इंटू आर और ये जो वैल्यू हमारी टी इक्वल टू जीरो प्लस पुट कर दें प्लस आई अपॉन सी को हम लिख सकते हैं वी अपॉन आर सी जो कि हो जाएगा हमारा जीरो। इस कंडीशन में डी आई अपॉन डी टी एट टी इक्वल टू जीरो प्लस क्या होगा हमारा माइनस का वी अपॉन आर स्क्वायर सी। एक तो हमारा सेकंड आंसर ये हो जाएगा और ये आंसर होगा हमारा वोल्टेज पर एम्पियर पर सेकंड में। अब हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव फॉर डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन आई है ये, इसको सपोज हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू आर प्लस डी आई अपॉन डी टी इंटू सी। ठीक है, अगेन पुट टी इक्वल टू जीरो प्लस, तो डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल टू जीरो प्लस इंटू आर प्लस डी आई अपॉन डी टी इंटू सी इक्वल टू जीरो। अब डी आई अपॉन डी टी तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल टू जीरो प्लस इंटू आर। ठीक है, डी आई अपॉन डी टी है हमारा माइनस
वी अपॉन आर स्क्वायर और सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैसे आया है हमारा, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू हमने यहाँ से रखा है माइनस वी अपॉन आर स्क्वायर सी, सॉरी यहाँ पर जो हमारा 1 अपॉन सी होगा, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया है, ठीक है, आई अपॉन सी, तो आई का डिफ्रेंसिएशन डी आई अपॉन डी टी और 1 अपॉन सी, सिमिलरली ये 1 अपॉन सी होगा, ठीक है। तो वी अपॉन आर स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में अगर जब हम फाइंड आउट करेंगे डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल टू 0 प्लस इसको उधर ले जाएंगे तो वी अपॉन आर क्यू सी स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह से, बस उसमें हमारा सेम क्वेश्चन है, बस कैपेसिटर की जगह हमने इंडक्टर यूज किया है। तो इंडक्टर के केस में जो है हमारा जो इनिशियल करंट होता है वो 0 हो जाता है और कैपेसिटर के केस में इनिशियल वोल्टेज 0 हो जाता है। ये पूरे बेसिक्स जो है हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, लेक्चर नंबर 27। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, केवीएल का यूज करके करेंगे, ठीक है। तो हम सेकंड मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसमें भी डी आई अपॉन डी टी और डी स्क्वायर आई ओवर डी टी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम केवीएल यूज करेंगे एट टी ग्रेटर देन 0 के लिए। टी ग्रेटर देन 0 पर हमारा सर्किट जो है वो क्लोज है, ठीक है, तभी हम केवीएल अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज होगा V इक्वल टू होगा आई आर प्लस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है एल डी आई अपॉन डी टी, और डी आई अपॉन डी टी हो जाता है हमारा V अपॉन एल, ठीक है। अब इनिशियली इसमें भी दिया हुआ है कि इंडक्टर जो है वो हमारा अनचार्ज है। जब अनचार्ज है तो उसके जो इनिशियल करंट होगा आई 0 प्लस वो 0 होगा। अब हमें t इक्वल टू 0 प्लस पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम t इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो t इक्वल टू 0 पर आई 0 तो 0 है, तो v इक्वल टू 0 इंटू आर प्लस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो एक तो आंसर ये हमारा यही हो गया कि करंट जो था वो इंडक्टर के अक्रॉस जो है वो 0 हो गया। अब हमें डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है। जब ये 0 हो गया तो v इक्वल टू हो गया हमारा एल डी आई अपॉन डी टी। फाइंड आउट करना है हमें डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा वी बाई एल एट टी इक्वल टू 0। यह है हमारा एम्पियर पर सेकंड में। अब हमें डी स्क्वायर आई ओवर डी टी स्क्वायर निकालने के लिए हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो जितना हमें डेरिवेटिव निकालना होगा उतनी बार हम डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। तो अब हम जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट मतलब ध्यान रखने के लिए कि पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद t इक्वल टू 0 प्लस जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ठीक है, इसमें भी हमने पहले डिफ्रेंशिएट किया है, उसके बाद t इक्वल टू 0 रखा है। सॉरी, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसको हमने 1 मान लिया, इसी में हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्लूड है। तो इक्वेशन 1 को फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, v का डिफ्रेंशिएशन इस बार हमारा हो जाएगा 0 इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी इंटू आर प्लस एल डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर लिया, इसके बाद हमें t इक्वल टू 0 प्लस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी आई अपॉन
डी टी एट टी इक्वल टू 0 प्लस इंटू आर प्लस एल डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल टू 0 प्लस। अब डी आई अपॉन डी टी एट टी इक्वल टू 0 प्लस की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट करी वी बाई एल इंटू आर प्लस एल डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल टू 0 प्लस डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल टू 0 प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस वी बाई एल स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा हमारा एम्पियर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इस तरह से जो है सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन जो है हम आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फिगर द स्विच वाज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर ओपनिंग टी इक्वल टू 0, यानी टी इक्वल टू 0 पे स्विच हमारा ओपन किया गया है और उससे पहले इनफाइनाइट से टी इक्वल टू 0 माइनस तक स्विच जो था वो हमारा क्लोज रहा था। ठीक है, क्लोज था इसका मतलब एट टी इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच हमारा क्लोज था। तो इसका मतलब क्या था कि इस कंडीशन में टी इक्वल टू 0 माइनस पे जो हमारा सर्किट था वो स्टेडी स्टेट में था। अब एट टी इक्वल टू 0 माइनस पे अगर सर्किट हमारा स्टेडी स्टेट में है तो हमने बताया था कि इंडक्टर को जो है हम शॉर्ट कर देते हैं और कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं। अब फिलहाल यहाँ पे कैपेसिटर तो नहीं है तो हम इंडक्टर को शॉर्ट कर देंगे। तो हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे और वो सर्किट हमारा कैसा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आप नोट कर लीजिए, वो है 20 ओम। जब इस सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप का होगा। टू 2.5 एम्पियर, ठीक है। टी इक्वल टू, अब जो है सर्किट जो हमारा क्लोज हो चुका है और इंडक्टर को भी हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, इस वोल्टेज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जिसकी पोलैरिटी क्वेश्चन में ही दी हुई है 20 ओम। तो देखिए अब जो है हमें इस सर्किट में एक इनिशियल करंट मिल गया, ये शॉर्ट सर्किट पाथ है तो करंट किसी और ब्रांच में ना जा करके सीधे इसी ब्रांच में जाएगा। ठीक है, IL या IL। तो यहाँ पर जो हमारा IL 0 माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए पिछले क्वेश्चन में हमारा जो इंडक्टर वोल्टेज था वो 0 था क्योंकि इंडक्टर इनिशियली अनचार्ज था। अब इसको एक करंट मिल गया तो IL 0 माइनस जो है वो 2.5 एम्पियर होगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि इंडक्टर करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली, इसीलिए जो है हमारा इंडक्टर जो करंट था वो इस सर्किट के थ्रू जा रहा था तो IL की वैल्यू जो है वो 2.5 एम्पियर हो गई। तो उस केस में IL 0 प्लस और IL 0 माइनस भी जो है वो हमारी 2.5 एम्पियर ही होंगी। अब देखिए फॉर t ग्रेटर देन 0 t ग्रेटर देन 0 पर जो है हमारा सर्किट जो है स्विच जो है वो ओपन है। अब हमें उसके लिए सर्किट बनाना होगा। जब स्विच ओपन है तो इस सर्किट को जब हम रीड्रॉ करेंगे तो ये हमारा 20 ओम का रेजिस्टेंस, हमारा करंट सोर्स 2.5 एम्पियर। अब
सर्किट जो क्या है वो हमारा ओपन है, ठीक है, सर्किट ओपन है तो इंडक्टर को हम जैसा था सर्किट में वैसा ही प्लेस करेंगे और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 20 ओम है। पोलैरिटी कुछ इस टाइप से दी हुई है। आईएल की डायरेक्शन में हमने ये माना है, ठीक है। अब देखिए जब ये सर्किट हमारा ओपन हो गया तो जो 2.5 एम्पियर की करंट है, 2.5 एम्पियर करंट, वो सिर्फ इस ब्रांच में फ्लो होगी, ठीक है। जब इस ब्रांच में फ्लो होगी तो इस ब्रांच में जो है केवल आईएल फ्लो हो रही होगी, इंडक्टर की जो करंट है। हमें निकालना था Vx इसके अक्रॉस, ठीक है, Vx इक्वल टू IL इंटू R, लेकिन पोलैरिटी जो है वो माइनस से प्लस दी हुई है क्वेश्चन में, लेकिन IL जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है तो पोलैरिटी इस टाइप से होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। IL की वैल्यू जो है वो 2.5 एम्पियर है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 है। तो ये जो है हमारा माइनस का 50 वोल्ट्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।